जी हाँ दोस्तों, दिसंबर आते ही क्रिसमस की वाइब्स शुरू हो गई है। तो इसी मौके पर लेकर आई हूँ मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनने वाली बटर कुकीज़ और चोको चिप्स कुकीज़। मिनटों में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाने वाली ये कुकीज़ आप बनाकर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो चलिए इस कुकीज़ को बनाना शुरू करते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी प्याला या फिर कप का मेजरमेंट सेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 बड़े बोल लिए हैं। सारे ही इसी बोल के मेजरमेंट से मैं हर इंग्रेडिएंट मेजर करके लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 बोल मैदा ले लिया है और दोनों ही सेम मेजरमेंट है। अब इसे हम किसी बर्तन में डाल देंगे। अब इसी सेम बोल के मेजरमेंट से हम पिसा हुआ शक्कर ले लेंगे, यानी कि कैस्टर शुगर, लेकिन हम पूरा भर कर नहीं लेंगे। मैदा हमने पूरा भर कर लिया था, इसे हम थोड़ा सा खाली रखेंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। बटर कुकीज़ जो है थोड़ा हल्का मिठास रहता है, इसलिए। अब 1 चुटकी के बराबर इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए बीटर से। जैसे ही आपस में सब चीज़ मिल जाए, इसमें हम बटर मेल्ट करा हुआ डाल देंगे। बटर जो है रूम टेम्परेचर में ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। बटर भी हम सेम बोल के ही मेजरमेंट से डालेंगे, 3/4 कप मेल्टेड बटर। अब बटर को मैदे में बहुत ही हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसे हम जिस तरह से रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे नहीं करना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। जैसे ही बटर आपस में मिल जाएगा तो फिर देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी ये कुकीज़ का जो डो है भुरभुरा सा लग रहा है, इसलिए हमें इसे बाइंड करने के लिए मिल्क ऐड करेंगे, वो भी रूम टेम्परेचर में ही होना चाहिए। बिल्कुल मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ही इसमें डाला है। पहले हम इतना ही मिल्क डालकर देखेंगे, अगर इसमें ही बाइंड हो जाएगा हमारा डो तो फिर हमें और मिल्क डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग डाला था और इसमें जो है हमारा आटा देखिए बाइंड हो चुका था। ये इसी तरह से रहेगा, इसे हमें बहुत गूंदना नहीं है, इसका टेक्सचर ऐसा टूटा टूटा ही आएगा। अब कुकीज़ का शेप देने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक ले लिया है इस तरह से, और मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 2 पार्ट में ही करेंगे क्योंकि एक हम चोको चिप्स वाला बनाएंगे और एक सिर्फ प्लेन बटर कुकीज़ बनाएंगे। तो जिस तरह से देखिए मैंने अभी रोल किया है इसे बाइंड करके, तो इसी तरह से हम इसको रोल करेंगे। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से करना है, इसे हम दबाएंगे नहीं ज़्यादा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। और इसे इस तरह से प्लास्टिक में हम रैप करेंगे और टाइटली दोनों साइड से इसे हम लॉक कर लेंगे, प्लास्टिक का एज घुमाकर, जिस तरह से चॉकलेट का रैपर होता है। इस तरह से रैप कर कर हम इसे फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि डो हमारा सेट हो जाए और कटिंग करने में इजी हो। वरना अगर हम ऐसे ही इसे कट करने जाएंगे तो ये कट नहीं होगा और ये पूरा टूट जाएगा। और दूसरा भी देखिए सेम प्रोसेस हमें यही इसी में भी करना है चोको चिप्स के साथ। दूसरा पार्ट जो कुकीज़ का था डो का, वो लेकर इसमें हम चोको चिप्स ऊपर से देखिए इस तरह से डाल देंगे और इसे हाथों से अंदर अंदर मिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि ये इवनली हर जगह डो में मिल जाए, एक जगह कहीं पे ना लगा रहे। ये आपकी चॉइस है दोस्तों, आप जितना इसमें चोको चिप्स डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और थोड़े से चोको चिप्स लेकर इसमें डाल दिए हैं। जैसे ही चोको चिप्स डो में मिल जाएंगे तो इसे भी हम सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है जो हमने बटर कुकीज़ के साथ किया था। हल्के हल्के हाथों से हम डो को रोल करेंगे और इसे फैला लेंगे। ज़्यादा हमें पतला नहीं रोल करना है, मोटा ही रखना है, कुकीज़ का जैसा शेप होता है, ताकि उस शेप का हमारा कुकीज़ रेडी हो। इसे भी हम फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद देखिए मैंने दोनों ही डो को निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका रैपर जो ऊपर से हमने रैप किया था इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे कुकीज़ की शेप में कट कर देंगे। एक कुकीज़ की जितनी थिकनेस होती है उसी थिकनेस में हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इतना थिक रखा है कुकीज़ को। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बहुत ही स्मूथली हम कट करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे डो में, वरना डो हमारा जो है टूट सकता है। तो इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से हमें, तेज़ नाइफ हो उससे ही हम कट करेंगे।
सारा ही कट कर लेने के बाद बहुत ध्यान से हम एक एक कुकीज़ को अलग करेंगे और आप देख सकते हैं ये इतना खास्ता है कि इसमें सारे क्रैक्स दिख रहे हैं, लेकिन ये टूटेगा नहीं। हमने बटर से ही इसको ऑलमोस्ट गूंदा था इसके डो को, इसलिए ये इतना खास्ता है। जब सारे कुकीज़ हम ऐसे अलग कर लेंगे उसके बाद इसे हम हल्के हल्के हाथों से एक कुकीज़ का शेप दे देंगे। क्योंकि ये ओवल दिख रहा है इसे राउंड शेप दे देंगे। सारे कुकीज़ जब राउंड शेप के कर लेने के बाद अब इसे हम एयर फ्रायर में बनाएंगे। एयर फ्रायर के ट्रे में दोस्तों जितना कुकीज़ आएगा हम रखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा चिपका चिपका कर नहीं रखना है, वरना ये निकालते समय टूट भी सकता है। और इसे 180 डिग्री में 12 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। जब तक फर्स्ट बैच बेक हो रहा है हम चोको चिप्स कुकीज़ को भी कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने बटर कुकीज़ को किया था। और इसे भी हल्के हल्के हाथों से ही कट करना है। और सारा ही कट कर लेने के बाद अलग करके इसे भी हम राउंड शेप में कुकीज़ का दे देंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे हम राउंड शेप देते जाएंगे। 12 मिनट्स हो चुके हैं दोस्तों। देखिए हमारा फर्स्ट बैच बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत इसमें सुनहरा सा कलर आया है। 180 डिग्री में 12 मिनट तक के इसे बेक किया है। हर एयर फ्रायर का हीट थोड़ा अलग होता है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने एयर फ्रायर के हिसाब से भी। लेकिन मिनिमम जो है हर कुकीज़ का बेकिंग टाइम 10 to 12 मिनट्स में हो ही जाता है। अभी अभी मैंने इसे एयर फ्रायर से निकाला है, बहुत गर्म है इसलिए ये थोड़ा अभी सॉफ्ट ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये रूम टेम्परेचर में आएगा तो इसमें क्रंचीनेस आ जाएगा और बहुत खास्ता हो जाएगा। अब दूसरा बैच भी बेकिंग होने के लिए हम डाल देंगे सेम टाइम के लिए 12 मिनट 180 डिग्री पर। 12 मिनट्स बेक होने के बाद देखिए हमारी कुकीज़ रेडी है और चोको चिप्स दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी अभी बहुत गर्म है, जैसे ही रूम टेम्परेचर में आएगा तो ये भी क्रंची हो जाएगा। तो देखिए सारे ही कुकीज़ जो है रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छा खास्तापन आया है। और बटर से हमने इसमें डाला है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हम खाएंगे इसे तो हमें मुंह में सिर्फ बटर की ही खुशबू आएगी। मैं सामने से आपको सुना भी देती हूँ इसका खास्तापन। देखिए किस तरह से इसमें आवाज़ आ रही है। और बटर कुकीज़ से और आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। देखिए इसका खास्तापन और टेक्सचर अंदर से तो लग रहे हैं ना बिल्कुल बाहर जैसे महंगे बटर कुकीज़ जो हम लेकर आते हैं। जब इतनी कम मेहनत में और कम इंग्रेडिएंट में घर में ही बनाया जा सकता है, तो इस साल क्रिसमस में ये कुकीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और कोई भी अच्छे ओकेजन में इसे ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।